Hello students. Today we learn the chapter 2 New Kings and Kingdom. हिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाउ द मिडाइवल पीरियड सॉ लार्ज स्केल चेंजेस इन सोसाइटी एज पॉपुलेशन ग्रू एंड पीपल स्टार्टेड टू ट्रेवल फॉर फूड वाटर एंड ट्रेड they came across a smaller and different regions. Those who had the power and support waged wars, and thus newer and more kingdoms emerged. तो अब इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि किस तरह से नए साम्राज्य का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। व्हाट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय भारत में, जिस समय भारत हमारा डिवाइड नहीं हुआ था, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ये सब देश एक ही साथ थे। बहुत बड़ा एरिया था भारत का, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अ ह्यूज लैंड मास एंड पीपुल वर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ कल्चर्स डैट एग्जिस्टेड। तो बहुत बड़ा भू क्षेत्र था और इसके विस्तार के बारे में लोग अवेयर नहीं थे और कई तरह की संस्कृति यहाँ पर थी। द जंगल्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड सीज प्रिवेंटेड फ्री मूवमेंट एंड मीन्स ऑफ नेविगेशन वर फ्यू। तो जो विस्तृत क्षेत्र था, इसमें जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र सब कुछ शामिल थे और हर जगह पहुँचने का या जाने का रास्ता लोगों को मालूम नहीं था। Those who ventured out and found suitable areas established new kingdoms or expanded their existing ones. तो जो लोग भी एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, जाते थे, नई जगहों को खोजते थे, वहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। Especially after the demise of King Harsha, who was a ruler of vast territories, the kingdom started splitting into smaller domains and become weak without a central control. तो राजा हर्ष जो थे, उनका जब साम्राज्य था तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका साम्राज्य बसा हुआ था, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए छोटे छोटे स्मॉलर डोमेन्स में इनको बांट दिया गया था और राजा की जो पहुंच थी धीरे धीरे वहाँ घटती चली गई और इनका कंट्रोल जो था उस पर वो कमज़ोर होता चला गया, घटता चला गया। अब कुछ चीज़ों को आपको पहले बीच में समझना होगा। तो जो एरिया छोटे छोटे कंटेंट से बटे थे, वहाँ पर सामंत की नियुक्ति होती थी। तो सामंत क्या होता है, उसका फंक्शन क्या था, इसको हमें समझना है। दे वर रिक्वायर्ड टू गवर्न अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ किंगडम। किसी भी साम्राज्य का जो छोटे छोटे डोमेन्स में बांटा गया था, तो उसका राजपाट देखने के लिए सामंत की नियुक्ति की गई थी। They were supposed to give gifts to kings and help the king in the administration of the parts of the territory. तो राजा के टेरिटरी का जो छोटा छोटा हिस्सा था जहाँ सामंत नियुक्त किया गया था, वहाँ प्रशासन कैसे चलेगा ये उनको देखना होता था। साथ ही साथ राजा को कई तरह के उपहार उनको समय समय पर देने पड़ते थे। They were required to attend the courts of the king and provide military support when required. साथ ही साथ राजा के दरबार में उनको टाइम टू टाइम जाना पड़ता था, साथ और युद्ध के समय उनको मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़ता था। नेक्स्ट अब समझना हमें महासामंत क्या है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विद टाइम सामंत अमेज्ड लॉट ऑफ वेल्थ। धीरे धीरे वो धनवान होते चले गए और पावरफुल होते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू डिसीव देयर किंग्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करना उन्होंने शुरू कर दिया और खुद को महासामंत की उपाधि से नवाजा उन्होंने। इसी तरह के कुछ किंगडम्स के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द राष्ट्रकूटाज। दिस डायनेस्टी रूल्ड एरियाज ऑफ द डेक्कन फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज। लगभग 3 सदी तक इन्होंने शासन किया, 7th to 10th सेंचुरी कॉमन ईरा तक। सम प्रोमिनेंट रूलर्स, राष्ट्रकूटाज वंश के जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, धंतिदुर्ग, कृष्णा फर्स्ट एंड ध्रुवा। और राष्ट्रकूट वंश का जो कैपिटल था डायनेस्टी का, वो था मलखेद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दे वर पैट्रन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। ये लोग शिव और विष्णु के उपासक थे।
अब हम बात करते हैं इस डायनेस्टी के जो मेजर अचीवमेंट्स थे उसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स केम अप इन अ बिग वे। द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा आर ऑफ दीज पीरियड्स। A number of committees were formed to administer different affairs of the village. ढेर सारे समिति बनाए गए जो कि गांव के कई तरह के मुद्दों को, अलग अलग तरह के काम को संभालते थे। मंदिरों का निर्माण करवाया गया बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर। उसमें से कुछ जो फेमस हैं, जो टेम्पल्स हैं एलोरा और एलिफेंटा के, वो कुछ खास हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड। व्यापार और वाणिज्य जो था वो फला फूला। Some Arab travelers described the Rajputas as one of the best rulers of the world। और उसी दौरान जो कुछ अरब के यात्री यहाँ आए थे उन्होंने इस वंश की बहुत प्रशंसा की है। उस समय का दुनिया का सबसे बेस्ट शासक जो था वो इसी वंश से संबंधित था, ऐसा उनका मानना था। अब बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ काम है। राइट टू ड्यूटीज ऑफ द सामंताज। सामंत के क्या कार्य हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन है कुछ मेजर अचीवमेंट्स बताने हैं राष्ट्रकूट वंश के। और नंबर 4 जो है नेम सम प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो ये 4 सवाल आपको दिए गए हैं, इसका जवाब आपको लिखना है। अगले क्लास में हम कुछ और डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार, पालाज डायनेस्टी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।